प्राचीन काल की बात है। चंपावती नगरी के राजा महिष्मत अपनी धन संपत्ति के लिए जाने जाते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मेरे भंडार भरे हैं, खजाना लबालब है, पर मेरा हृदय खाली है। क्या फायदा इस धन का जब मेरा ही पुत्र, मेरा लुम्पक, विनाश के रास्ते पर है। राजा का पुत्र लुम्पक राजसी सुख को ठोकर मारकर चोरी, जुआ और बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। वो अपने पिता की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। लुम्पक, अब बहुत हो चुका। तुम्हारी करतूतों ने इस राज्य का सिर शर्म से झुका दिया है। मैं तुम्हें आज से बेदखल करता हूं। निकल जाओ मेरे महल से। हाँ, निकाल दीजिए। मुझे वैसे भी ये सोने का पिंजरा पसंद नहीं है। आपकी ये धर्म की बातें और नियम कानून मेरे लिए बेकार हैं। मैं आजाद हूं और आजाद रहना पसंद करूंगा। लुम्पक ने खुशी खुशी महल छोड़ दिया, लेकिन जंगल की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। जल्द ही उसे ठंड, भूख और अकेलेपन ने घेर लिया। ये कैसी बर्फीली हवा है। मैं राजा का बेटा हूं और आज एक जानवर की तरह भटक रहा हूं। लगता है मैंने राजमहल छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है। भटकते भटकते लुम्पक एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ पवित्र माना जाता था। लुम्पक ने वहीं डेरा जमाया। पौष मास की 10वीं तिथि आ चुकी थी। जंगल में उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। लुम्पक को भयानक भूख लगी थी। भूख के मारे मेरे पेट में आग लगी पड़ी है, लेकिन खाने को भी कुछ नहीं है मेरे पास। आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लुम्पक रात भर उस पीपल के नीचे कांपता रहा। उसने अनजाने में ही 10वीं का उपवास और रात्रि जागरण कर लिया। ये दिन था सफला एकादशी का। शाम होते होते लुम्पक को कुछ फल और पत्ते मिले। भूख से तड़पते हुए भी उसके मन में एक विचार आया। मैंने सारी उम्र पाप किए, पर आज इन पवित्र फलों को खाकर इन्हें अपवित्र नहीं करूंगा। मैं इन फल को नहीं खाऊंगा, भले ही मैं भूखा मर जाऊं। कम से कम आज इन्हें इस पवित्र पेड़ के नीचे रखकर मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा। अनजाने में भूख और ठंड से मजबूर लुम्पक ने वे फल पीपल के नीचे रखे और मन ही मन भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। ये उसका पहला सच्चा त्याग और गलती का पश्चाताप था। अगली सुबह लुम्पक उठकर बैठा था। तभी आकाश में एक तेज रोशनी हुई। एक दिव्य और शांत आवाज गूंजी। है पुत्र लुम्पक, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। तुम्हारे त्याग और एकादशी के पुण्य ने तुम्हारे सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। तुम्हें सफला एकादशी व्रत में सफलता प्राप्त हुई है। अब तुम अपने राजमहल वापस जा सकते हो। ये तो चमत्कार हो गया है। मुझे सचमुच जीवन का अर्थ समझ आ गया है। प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आज से धर्म, अच्छे कर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। लुम्पक ने नए जीवन का संकल्प लिया। वो तुरंत अपने पिता के पास राजमहल की ओर चल पड़ा। मेरे बेटे, तुम कितने बदल गए। तुम्हारी आंखों में अब वो अहंकार नहीं, बल्कि दया और धर्म का प्रकाश है। पिताजी, ये सब सफला एकादशी का प्रभाव है।
मैंने सीखा कि सच्चा धन संपत्ति नहीं बल्कि धर्म और ईश्वर में श्रद्धा है। मुझे मेरी सफलता मिल गई, मुझे जीवन जीने का सही मार्ग मिल गया। लुम्पक ने न्याय, धर्म और भक्ति के साथ राज्य चलाया। इसीलिए कहा गया है, सफला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। ये न केवल धन देती है बल्कि जीवन को सफल भी बनाती है। सच्चा त्याग और धर्म ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।